एक रेलवे लोको पायलट का जीवन कैसा होता है। रेलवे के लोको पायलट का जीवन सामान्यतः थोड़ा कठिन ही होता है। दिन हो या रात, रेल का पहिया लगातार घूमता ही रहता है और इस पहिए को लगातार घूमता हुए रखने में रेलवे के सभी विभाग एक टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन इसमें लोको पायलट की भूमिका ज्यादा अहम है, क्योंकि वही ऐसा शख्स है जो दिन रात बिना पलके झपकाए पूरी सतर्कता से आगे रहते हुए ट्रेनों का संचालन करता है। इसमें ज्यादा असुविधा की बात यह है कि लोको पायलट के कार्य पर आने जाने का समय और काम के घंटे कभी भी निर्धारित नहीं होते। मालगाड़ियों पर कार्य करते समय ये सर्वदा अनिश्चित ही रहते हैं। बाकी कर्मचारी जैसे कि स्टेशन मास्टर, इतर स्टेशन स्टाफ, सिग्नलिंग, गाड़ियों, इंजनों और ट्रैक इत्यादि के रखरखाव से जुड़े हुए लोग, विभिन्न विद्युत एवं मैकेनिकल रखरखाव कर्मचारी भी रेल को गतिमान रखने हेतु दिन रात तीनों शिफ्टों में लगातार काम करते हैं, किंतु उनका कार्यस्थल पर आने और जाने, भोजनावकाश इत्यादि का समय नियत रहता है। वे लोग एक सप्ताह तक तीनों शिफ्टों में बारी बारी से काम करते हैं। हर बार शिफ्ट बदलने पर साप्ताहिक अवकाश भी मिलता है। कहने का मतलब यह है कि शिफ्ट में कार्य करने पर भी उनकी दिनचर्या नियत रहती है। भले ही एक हफ्ते के बाद शिफ्ट बदल जाए, लेकिन फिर भी वे अपने खाने पीने, सोने इत्यादि का समय निश्चित कर सकते हैं। जरूरतनुसार कार्य के समय में शौचालयों, स्नान घरों इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। कार्यालयों में वातानुकूलन या फिर सामान्य पंखों की सेवाएं ले सकते हैं। प्रतिकूल मौसम वर्कशॉप या शेड कर्मचारियों के लिए सामान्यतः कोई बड़ी परेशानी नहीं पैदा करता। लोको पायलट को कार्य के दौरान ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उसके कार्य का समय रोज बदलता है। उदाहरण के तौर पर किसी सर्द रात में उसकी ड्यूटी रात 1 बजे शुरू हो सकती है, तो किसी दिन सुबह 4 बजे या कभी कभी गर्मी की तपती दोपहर के 1-2 बजे भी उसको घर से निकलना पड़ सकता है। बाहर आंधी तूफान, सर्दी गर्मी जैसी कोई चीज उसे सही समय पर ड्यूटी जाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि इसकी वजह से एक ट्रेन विलंबित हो सकती है। साथ ही प्रत्येक ड्यूटी में कार्य के घंटे भी कम या ज्यादा होते रहते हैं, जो कि मालगाड़ी कार्य करते समय 15 से 18 घंटे लगातार भी हो सकते हैं। ऐसे में एक नियत दिनचर्या का पालन करना बहुत ही कठिन काम है और इसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब जो व्यक्ति ठीक से अपने स्वयं के शरीर की देखभाल करने के लिए समय न निकाल पाए, वह दूसरों के लिए कैसे समय निकलेगा, क्योंकि अपने मुख्यालय में पहुंचने के बाद उसके पिछले कार्य के घंटे 8 या ज्यादा थे, तो उसे 16 घंटे बाद फिर से ड्यूटी पर बुलाया जाता है। इन 16 घंटों में ही उसे नहाना धोना, खाना पीना और साथ में थोड़े बहुत घर और बाहर के काम भी निपटने होते हैं। फिर कुछ समय घर परिवार को भी देना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ बाप की खैर खुशहाली, पत्नी का सुख दुख और समयानुसार आस पड़ोस एवं नाते रिश्तेदारों से मुलाकात, सब इन्हीं 16 घंटों में करना है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं पिछले कार्य के घंटे 8 से कम हुए, तो मुख्यालय विश्राम 16 घंटे से घटकर 12 घंटे ही रह जाता है। फिर यदि वह रात ड्यूटी के लिए उपलब्ध है, तो उसे पूर्ण विश्राम करके ही नाते रिश्तेदारों से मुलाकात, सब इन्हीं 16 घंटों में करना है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं पिछले कार्य के घंटे 8 से कम हुए, तो मुख्यालय विश्राम 16 घंटे से घटकर 12 घंटे ही रह जाता है। फिर यदि वह रात ड्यूटी के लिए उपलब्ध है, तो उसे पूर्ण विश्राम करके ही ड्यूटी पर जाना है। तो ज्यादातर मामलों में एक लोको पायलट लगभग असामाजिक सा हो जाता है। वह शायद ही कभी मोहल्ले पड़ोस के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागी हो पाता है, ज्यादातर नहीं। अपने ही बच्चों के जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह अक्सर ड्यूटी करके मनानी पड़ती है, या थोड़ा बहुत ही मनाकर ड्यूटी जाना पड़ता है। मेरे कुछ साथी जो कि तकनीकी पृष्ठभूमि के साथ भारतीय सेना से छोटी अवधि की सेवा से अवकाश प्राप्त करके रेलवे में लोको पायलट के पद कार्य कर रहे हैं, उनके मुताबिक पिछली सेना की नौकरी भी इतनी उन्हें कभी मुश्किल नहीं लगी। दूर के रिश्तेदारों की शादियों में भी गाहे ही शरीक हो पाता है। कभी समय पर छुट्टी नहीं, छुट्टी है तो ऑफिस जाकर पास निकालने को समय नहीं, और फिर जरूरी तारीखों पर रिजर्वेशन कंफर्म नहीं। उपरोक्त समस्याओं का निदान रेलवे में लोको पायलटों की खाली पड़ी जगहों को पूरी तरह से भरे जाने से ही हो सकता है, जिससे समय पर कार्यमुक्त होने से कार्य के घंटे कम होंगे, मुख्यालय विश्राम ज्यादा मिलेगा और समय पर अवकाश भी मिल पाएगा। अन्यथा अभी तो बहुत से कार्य ड्यूटी एडजस्ट करके ही करने पड़ते हैं, जिससे भागदौड़ काफी बढ़ जाती है। पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी साथ लेकर चलना पड़ता है। इसके अलावा कार्य संबंधी अड़चनों में एक चीज भारतीय रेल के इंजनों में प्रसाधन गृहों का न होना भी एक बड़ी समस्या है।
कुछ ट्रेनों के हाल्ट इतने ज्यादा अंतराल पर होते हैं कि कभी कभी लोको पायलट को प्लास्टिक की थैलियों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो रात को 10 से 11-12 बजे तक शुरू होती हैं, उनका अगला हाल्ट सुबह 4-5 बजे तक होता है। वैसे इस तरफ रेलवे का ध्यान गया है, काफी कुछ किया भी जा रहा है, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कोई परिणाम सामने नहीं आया है। काफी सारे इंजनों में कैब को वातानुकूलित भी किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने एसी चालू हालत में हैं, ये कहना कठिन है। कहीं वही हाल प्रसाधन गृहों का भी न हो। इस सब के अतिरिक्त सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भारतीय रेल तेजी से विकसित हो रही है, नई तकनीकों का विकास हो रहा है, जिसका सकारात्मक असर लोको पायलटों की कार्यशैली पर भी पड़ रहा है। साथ ही आर्थिक मामलों में भी वह ज्यादा सुदृढ़ हुआ है। नई तकनीक से गति बढ़ने के कारण कार्य के घंटों में भी सुधार हुआ है। कैब में भी सुधार से पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आरामदायक बनाया गया है। मैंने कुछ अपने को समस्याओं के हिसाब से ढाला है और कभी समस्याओं को अपने तरीके से, और धीरे धीरे नौकरी और सामान्य जीवन को व्यवस्थित कर लिया है। और रेल के माध्यम से देश और देशवासियों की सेवा करके खुद को भाग्यशाली समझता हूँ और अपनी इस नौकरी पर गर्व महसूस करता हूँ।